नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि शरद पूर्णिमा, जिसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं, इस दिन आप कौन से ऐसे उपाय करें, कौन से ऐसा टोटका करें, माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर 2020 में शरद पूर्णिमा है और इस दिन के सारे उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि निश्चित तौर पे आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी अपने वाहन पर बैठकर, सवार होकर धरती पर आती हैं और देखती हैं कि कौन सा भक्त उनकी भक्ति में कितना लीन है। इसलिए माना जाता है कि जो भक्त शरद पूर्णिमा तिथि को रात में जागकर माँ लक्ष्मी की भव्य उपासना करता है, उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। इस दिन सच्चे मन और श्रद्धा से माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिनकी कुंडली में धन का योग ना भी हो तो इस दिन की पूजा से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी उन्हें धन्य धान्य से संपन्न कर देती है और इस दिन धन पाने के लिए माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं। उपासना कैसे करनी है ये तो हम आपको बताएंगे ही। महत्व जान लेना आपका काम है, तो महत्व आपको बता ही रहा हूँ। रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज मंडल में अनेकानेक लीलाएं की हैं, अनेकानेक। उन्हीं में से सबसे प्रसिद्ध लीला है महारास। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के प्रारंभ में शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की ध्वल चांदनी में महारास किया था। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब मुरली बजाई तो ब्रज की सभी गोपियां अपने घर से निकलकर महारास के लिए जा पहुंची और उसी दिन से महारास की परंपरा शुरू हुई। तो इस दिन का महत्व जो है वो अद्भुत है, बहुत महत्व है। आप बस उपाय कीजिए, देखिए किस तरह से आपको फल मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में राहु के संयोग से किसी भाव में चंद्र ग्रहण है तो वो भी हट जाएगा, बंद भाग्य खुल जाएंगे, और क्या कहूँ मैं आपको। तो चलिए हम आपको उपाय बताना शुरू करते हैं। और ऐसा नहीं कि आप सारे उपाय कर डालिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप 2-3 उपाय कर लें, माता लक्ष्मी डेफिनेटली प्रसन्न होगी, आपके जो दोष हैं ऑटोमेटिक समाप्त होंगे। भाव इंपॉर्टेंट है कि आप किस भाव से कर रहे हैं। लालच नहीं रहना चाहिए कि भाई मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो भाई बस कमाल ही हो जाना चाहिए, तो वो लालच भी मन में नहीं होना चाहिए। तो इस दिन आप किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें और इस दिन शराब आदि नशे से दूर रहें। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम पड़ते हैं। मैं आपको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आसान सा टोटका बता रहा हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त से पहले आप कपूरी पान के 2 पत्ते और सफ़ेद चंदन तैयार कर लीजिए। रात में 9 बजे से पहले स्नान करके श्वेत वस्त्र पहनना है आपको। पूजा से पहले कपूरी पान के पत्तों को शुद्ध जल से धो लें। घर की पूर्व दिशा के एकांत कोने में सफेद कपड़े के आसन पर बैठकर गाय के घी का एक दीपक जला लीजिए। सफेद चंदन को गाय के घी में घोलकर दोनों कपूरी पान के पत्तों पर बीचों बीच स्वास्तिक बनाकर उसके दोनों तरफ शुभ लाभ लिख दीजिए। अब माता लक्ष्मी का विधिवत आह्वान पूजन करने के बाद आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे। 1000 बार सफेद मोती या लाल चंदन की माला से आपको जाप करना है। सफेद मोती या लाल चंदन। कपूरी पान के पत्तों पर स्वास्तिक बनाने के बाद पूर्व दिशा के एकांत कोने वाली दीवार पर थोड़ी दूरी पर कमल आसन पर बैठी मां लक्ष्मी के श्वेत रंग का ध्यान करते हुए चिपका दीजिएगा। आपके महालक्ष्मी का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। शरद पूर्णिमा की रात में ये उपाय करने से कुछ ही दिनों में उपायकर्ता की कामनाएं जो हैं वो पूरी होने लगती है, धन से रिलेटेड। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि माँ लक्ष्मी के स्वागत की विशेष तैयारियों के साथ जब आप उपाय करते हैं तो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शरद पूर्णिमा की रात चावल से बनी खीर को छलनी से ढककर खुले आसमान में रखना चाहिए। दूध,
चावल, चीनी, इनका संबंध चांद और देवी लक्ष्मी से है। इस खीर को अगले दिन सुबह प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कीजिए। पौराणिक मान्यता है कि इस खीर में अमृत का अंश होता है जो आरोग्य सुख प्रदान करता है। इसलिए स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाना चाहिए। रात के समय मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। फिर उन्हें सफेद मिठाई और सुगंध अर्पित करें। इसके बाद उनके मंत्र का मन कम से कम 11 माला जाप कीजिए। कमलगट्टे की माला से कीजिए, स्फटिक की माला से कीजिए, चंदन की माला से कीजिए, मोती की माला से कीजिए। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम शिम महालक्ष्मी नमः। या फिर आपको जो भी मंत्र आता है, जो आपको आसान लगे कि चलो छोटा मंत्र पढ़ना है, तो ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। धन का कभी अभाव नहीं होगा, ये तो हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि गारंटी तो माता लक्ष्मी ही देगी, मैं नहीं दे सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि हर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित कर दीजिए। कहते हैं कि सफल दाम्पत्य जीवन के लिए पूर्णिमा के दिन पति पत्नी दोनों को ही चंद्रमा को दूध का अर्घ अवश्य देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। किसी भी विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जाकर इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित कीजिए। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी से घर में अस्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। यदि कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो यह दिन उसे हटाने का सबसे अच्छा दिन है। इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीजें दान करना चाहिए या इस दिन खुलकर लोगों को दूध बांटना चाहिए। इसके अलावा 6 नारियल अपने ऊपर से वार कर किसी बहती नदी में आप बहा दीजिए। ये सारे आपको बड़े ही अच्छे रिजल्ट देंगे। आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आर्थिक सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में पूर्णिमा की रात को जागरण करने का विधान बताया गया है। तो शरद पूर्णिमा को शयन किए बिना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। यही कारण है कि इसे को जागृति यानी कौन जाग रहा है, को जागृति कौन जाग रहा है की रात भी कहा गया है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। हम आपको एक गुप्त उपाय बता रहे हैं। गुप्त उपाय है ये, आप सुन लिए, आप ही तक रखो, आपको दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे, हम तो यही चाहते हैं। माँ को उनकी प्रिय 5 वस्तुएं आप भोग लगाइए, फिर खुद खाएं और सभी को खिलाएं। 5 वस्तुएं क्या हैं? खीर, मक्खन, दही, पान, बताशा। ये गुप्त उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, वृंदावन की बात कर रहे हैं हम, वहाँ की हम बात कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा से ग्रीष्म का तापमान कम होता है और शीतलता छाने लगती है। ब्रजमंडल के भाव से देखें तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने मुरली का नाद किया था। उसी के बाद महारास प्रारंभ हुआ और महारास परमात्मा के रस स्वरूप का मिलन है। शरद पूर्णिमा की रात चांद का सौंदर्य देखते ही बनता है। पुराणों में तो यहां तक कहा गया है कि इसकी सुंदरता को निहारने देवता भी धरती पर आते हैं। बरसात के बाद धुले आसमान से छिटकती चांदनी ना केवल मनमोहक होती है, बल्कि ऐसी मान्यता है कि इस रात चांदनी से अमृत की बूंदें धरती पर गिरती हैं। शरद पूर्णिमा का पौराणिक महत्व यह है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी इसी दिन प्रकट हुई थी, इसीलिए इसे देवी लक्ष्मी के आगमन का दिन माना गया है। तो आप उपाय कीजिए और निश्चित तौर पे जो चीज़ें बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग स्थापित करते हैं, चाहे मोती शंख हो या फिर कौड़ी हो या फिर गोमती चक्र हो या फिर दक्षिणावर्ती शंख हो, काली हल्दी हो, इस दिन आप स्थापित कर सकते हैं, बैकफायर नहीं होगा।
ये सारी चीज़ें आप shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।